एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन साहब है, ये मधुबनी दौरे पर है। यहाँ से जो प्रत्याशी है वकार सिद्दीकी साहब है, इनके समर्थन में आज यहाँ आए हैं, इस दौरे पर है मधुबनी में। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। सरकार का शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मधुबनी लोकसभा चुनाव, मधुबनी लोकसभा सीट से जो है वकार सिद्दीकी साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ से टिकट दिए हैं, क्या उस पर क्या भरोसा है? यही है मधुबनी की आवाम से मुद्दबाना गुजारिश है, अपील है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अकबर ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तरुल-इमान साहब के बाजुओं को मजबूत कीजिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपके गाँव का रहने वाला वकार सिद्दीकी साहब है, उनको मजबूत कीजिए। वकार साहब मुसलमानों के वोट का वकार बढ़ाएंगे। जैसे सुनार सोना को तोलता है, वकार साहब को आप वोट दीजिएगा तो उसी तरह आपकी वोट की अहमियत होगी। महागठबंधन के मायाजाल में पड़िएगा तो जैसे कबाड़ को तोलता है, उसी तरह आपके वोट की अहमियत होगी। आप अशोक यादव को आपने देखा कि लगातार 3 बार से इनके भाजपा के लोग जीत रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में कभी नहीं आए। अशोक यादव को त्योटी के लोगों ने भी हराया था। पहले जब मैं एक वीडियो देख रहा था, अशोक जी बताए कि यहाँ पर क्या की मधुबनी स्टेडियम का जड़ से जड़ स्थिति है। दरभंगा एम्स, मोदी जी कहे थे अभी तक एम्स दिखता नहीं, एम्स की परछाई भी नहीं दिखती है। अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करा दिए थे, वो भी नहीं हुआ। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, वो भी नहीं हुआ। आखिर अशोक यादव को हम क्यों दे देगा यहाँ का लोग? सिर्फ भाजपा के नाम पर ये कभी नहीं हो सकता। मिथिला बहुत ही पावन धरती है। मधुबनी बिहार के सबसे मजबूत अकलमंद लोगों की धरती। तो यही से उम्मीद है कि आप भाजपा को भी हराइए। आप ये जो कल तक जो भाजपा का चोला ओढ़ के थे, जो साहब फातमी साहब, आज जदयू और भाजपा में जिन्होंने आज तक CNRC पे नहीं बोला, जिन्होंने ट्रिपल तलाक पे नहीं बोला, 370 पे नहीं बोला, मॉब लिंचिंग पे नहीं बोला, मदरसा जिजिया चल गया नहीं बोला, आपके मुद्दे पे जिसने नहीं बोला उसको आपके वोट का हक भी नहीं। हाफिज साहब को आपके बाजपट्टी में मारा गया, कोई नहीं जाने वाला, शहीद के घर में। असगर साहब को चेतन शर्मा ने मारा, RPF कांस्टेबल बिस्मी का रहने वाला, कोई जाने वाला नहीं। न बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने मदद दी। अरे भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन ये आस्तीन के साथ जो फातमी साहब का बेटा भाजपा जदयू से चुनाव लड़ सकता है, मुसलमानों का वोट किस तरह? वो अभी फातमी साहब को टिकट मिलता है भाजपा जदयू से तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का फोटो लेके आपके बीच आते हैं। आप भरोसा मत कीजिए ऐसे बहरूपियों से जो लालू के नहीं हुए। लालू जी शाहबुद्दीन साहब के नहीं हुए, फातमी साहब भी लालू जी के नहीं हुए, जदयू में थे, जदयू से अभी आए, फिर कल कहाँ जाएंगे? वकार तो आपके वोटों का वकार बढ़ाने आए। आपका बेटा है, अपने बेटे को मजबूत कीजिए। फातमी साहब को अपने बेटे की चिंता है, शकील साहब को, सिद्दीकी साहब को, फरियाद साहब को भी अपने लोगों की चिंता है। लेकिन जिसको आपकी आम नौजवानों की चिंता है, आप एक नौजवान, एक गरीब घर का लड़का को टिकट देकर मजबूती देने की चिंता, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तन्हा अकेले एक ऐसे शख्स है जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो या CAA हो या समाज में कोई मुद्दा हो, उसको बेबाकी से रखते हैं। मुसलमानों के हुकूक के बारे में वो विस्तार से चर्चा करते हैं। आखिर क्या वजह है कि उनको उस हिसाब से जो है मुसलमान नहीं समझ रहे इस बात को? नहीं, मुसलमान अलहमदुलिल्लाह समझ रहे हैं। अल्लाह ने जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो इज्जत दी है, अल्लाह ने जो इज्जत दी, वक्त के प्रधानमंत्री को वो इज्जत दी नहीं। प्रधानमंत्री के लिए ऑटो और गाड़ी और बस भेजना पड़ता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोग दीवाने खुद चल के आ जाते हैं। धीरे धीरे रोम वॉज नॉट बिल्ट, धीरे धीरे कोई भी होता है। हमने सीमांचल में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शुरुआत की थी। आज अलहमदुलिल्लाह बिहार का चंपारण हो या शाहबाद हो या मिथिलांचल हो या मगध हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे। मल्ला बिरादरी से भी लोग चुनाव में लड़ रहे। सन ऑफ मल्ला की बात करते हैं कि मल्ला को टिकट दे। हम अपने गुलदस्ता में भूमियार भाई को भी टिकट दिया, राणा रणजीत भाई राजपूत भाई को भी दिया, प्रियंका चौधरी जी बहन को भी दिया, हमने ददन पहलवान को भी समर्थन दिया, हमने वकार सिद्दीकी साहब को भी दिया। एमआईएम को जो है मिथिलांचल, एमआईएम को जो है सीमांचल बहुत बड़ा जो है जनादेश मिला। उस जनादेश को किस तरह जो है मतलब ये किया गया? दिल की गहराइयों से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करता। उन्होंने जो एहसान किया, उन्होंने जो हमारे इज्जत दिलाई, उन्होंने जो वोट दिया, क़यामत की सुबह तक उस एहसान को नहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई कारकुन भूल नहीं सकता। आपने सन ऑफ मल्ला या मांझी जी की पार्टी CPM CPI को 4-5 सीट नहीं मिली, हमें अलहमदुलिल्लाह पहली बार में 5-6 MLA आपने लिए। ये उस मिट्टी का एहसान है, इस मिट्टी का कर्ज है।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस कर्ज को कभी न भूल सकती है न भूलेगी। ये क़यादत का है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब की लगातार मेहनत, अख्तर उल ईमान साहब की जद्दोजहद का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे बिहार में फैल रही है और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला फतेह होगा। 4 तारीख को शुक्राना अदा होगा, अल्लाह ने चाहा फतेह भी होगा, शुक्राना भी अदा करेंगे। और आवाम का भी दिल से शुक्रिया कि आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इतना दिल से लगाया। खास अपील करने आए हैं आज के बाद, क्योंकि आज वोटिंग का लास्ट डे है। ये जो कनखुशवा गैंग है, ये जो कनखुशवा है, ये राजद के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग हैं। फलना बैठ गया, फलना बैठ गया। जो अल्लाह के आगे झुकता है, जो अल्लाह से डरता है, वो कभी नहीं किसी से डरेगा। इसलिए आरजेडी बीजेपी दोनों से सावधान रहिएगा। आपका वकार सिद्दीकी साहब बैरिस्टर साहब का नुमाइंदा है, अकबर साहब का नुमाइंदा है, अख्तर उल ईमान साहब का नुमाइंदा है। वो सर कटा सकता है लेकिन सर झुकाएगा नहीं, कभी समझौता नहीं करेगा। जिसमें ईमान है, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ और उसकी मोहब्बत है, वो कभी नहीं झुकेगा, कभी समझौता नहीं करेगा। अपना वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत को दीजिए, पतन को दीजिए, वकार साहब को दीजिए, वकार साहब को मजबूत कीजिए, अपने पतन को बुलंदी पे ले जाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब के हाथ। ये कौन ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो ओवैसी की जो पार्टी है, ये जो बीजेपी के बी टीम की तरह काम करती है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है। जो बोलते हैं उनसे पूछिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बगल में जब बैरिस्टर साहब बैठते थे तब हम क्या थे? प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति बनाने में जब हमने वोट दिया तब क्या थे? इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में हमने वोट दिया तब हम क्या थे? मीरा कुमार को जब हमने वोट दिया, मोहतरमा को, तब हम क्या थे? किरण कुमार की सरकार, मुसैया की सरकार, YSR साहब की सरकार को हमने मदद किया तब क्या थे? न्यूक्लियर डील में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की वकालत की तब हम क्या थे? जब हमने मुसलमानों के मुद्दे हम बोलते हैं तो बी टीम दिखता है। जब मुसलमानों की बात बोलेंगे तो इनको दिक्कत है कि मुसलमान के हाथ में, मुस्लिम लीडरशिप के हाथ में आज अखिलेश शर्मा क्यों टिकट ले रहा है, राणा रंजीत भाई क्यों ले रहे हैं, प्रियंका जी क्यों ले रहे हैं, ददन पहलवान क्यों ले रहे हैं, दूसरे लोग क्यों ले रहे हैं? इसका डर है। क्योंकि लालू जी चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए, उनके बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए। सोनिया जी चाहती है बेटा बने, भाजपा चाहती है अमित शाह का बेटा जयशाह बने, लेकिन हम चाहते हैं एक आम घर का लड़का वकार भाई बने। यही हमारी तमन्ना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंकेदार, उस पर नहीं आना है। ये ट्रेलर है, इंशाअल्लाह ताला विधानसभा मजबूती से लड़ेंगे। मिथिलांचल दूसरा घर रहेगा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। ये हमारे साथ प्रदेश MI प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन साहब थे। उन्होंने कहा जो लोग जो है MI को बी टीम बोलते हैं बीजेपी का, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो ये जो है किसी भरोसे जो है नहीं लड़ते हैं, ये बिल्कुल जो है अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं।